सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचने के लिए अगर विटामिन्स और मिनरल से भरपूर गर्मा गर्म सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। क्योंकि हर सूप में सब्जियां, चिकन और अंडे इस्तेमाल होते हैं जो विटामिन्स और मिनरल से माला माल होते हैं। इसलिए अगर हम पूरी सर्दियां अपने बच्चों को ये सूप बना कर दें तो इससे इनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चिकन हॉट एंड सॉर की रेसिपी लेकर आई हूँ और इस सूप को बनाते हुए वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करने के बाद ना तो आपके सूप में से किसी किस्म की बसांद आएगी और ना ही सूप कुछ देर पड़ा रहने के बाद पतला हो जाएगा। बस आपने बड़े ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप भी घर में रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा एक बहुत ही शानदार सूप बना सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी तैयार करना होगी। तो यखनी तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। यहाँ पर आपने सिर्फ ऑयल ही डालना है, घी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। और 1 टेबल स्पून के अंदर हम एक ब्रेस्ट पीस मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आप चाहें तो दूसरे पीस भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट पीस जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए इसका कलर और इसके अंदर से सारी बसांत जो है वो ख़त्म हो जाए। पहला स्टेप ये है, मैं आपको बताने लगी, और इसको आपने पूरे ध्यान से जो है इस स्टेप को करना है तो इंशाल्लाह ताला आपके सूप में से कभी भी बसांत जो है वो नहीं आएगी। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर 1 लीटर जो है वो पानी डाल देना है, या आपने जितना सूप बनाना है आप उतनी मिकदार का पानी जो है वो डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सूप बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 लीटर पानी जो है वो भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 6-7 काली मिर्चें ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है जिसको 2 हिस्सों में काट लिया है और 2 लौंग लिए हैं। ये इसलिए डालने हैं ताकि हम नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचे रहें। और इसके बाद हम 5-6 जवे लहसुन के और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर वो डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर रफली काट के वो डाल देंगे और एक ही मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लेना, उसको 2 टुकड़ों में कर लें और 2 साथ सब्ज़ मिर्चें डाल दें। और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालना है और नमक डालने के बाद हमने इसे कवर कर देना है और 30 सेकंड के लिए, आधे घंटे के लिए अगर पकाएंगे तो यखनी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 20 मिनट इनफ होंगे। आप 20 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर रख दें तो यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। इस दौरान हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर 2 अंडे तोड़कर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद फिर हम एक प्याली लेंगे और इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद हम एक और प्याली लेंगे और उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने काली मिर्च जो है वो फ्रेश कुटी हुई लेनी है क्योंकि उसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे और 2 ही खाने के चम्मच हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी साइड पर रख देंगे। देखें ये सारी प्रेपरेशन जो है हमने इसलिए की है ताकि हमारा सूप जो है वो जल्दी जल्दी से बन जाए। रेस्टोरेंट में जब सूप बनाया जाता है तो तब भी ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखी जाती हैं, इसलिए वो फटाफट सूप बनाकर आपको पेश कर देते हैं। अब हमने कुछ तैयारी जो है वो और करनी है, तो उसमें मैंने जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी काट ली हैं, जिसमें मैंने एक गाजर ली है उसे चॉप करके रख लिया है और एक शिमला मिर्च चॉप करके रखी है और इसी तरह आधा बंच जो है वो बंद गोभी का चॉप करके रख लिया। अब हमने एक आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लेना है और इसके साथ ही हमने कुछ लहसुन चॉप करना है। लेकिन अगर आपके पास जवे जो हैं वो लहसुन के मोटे हैं तो आपने एक ही जवा लेना है और अगर आपके पास बारीक है तो फिर आप 2 जवे लेकर लहसुन को भी अच्छी तरह से चॉप कर लें। इसके बाद हमने 2 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं और उनकी डंडियाँ जो हैं वो उतार देनी है और इसी तरह दोनों सब्ज़ मिर्चों को भी हमने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेना है क्योंकि हम एक हॉट जो है वो सूप बना रहे हैं तो फिर हॉट जो है वो मिर्चों से ही आती है।
है और जो इसमें खटाई होगी वो सिरके से आएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है। और आपको पता है कि जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं उनमें विटामिन सी भी होता है। और इस तरह सारी सब्जियां जो है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये सारी प्रेपरेशन आपने कर लेनी है। अब हमने एक और ब्रेस्ट पीस लेना है और इसको क्यूब्स की शक्ल में काटना है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ब्रेस्ट पीस की तो यखनी बन रही है, तो इस ब्रेस्ट पीस को क्या करना है। तो हमने वो जो यखनी बनाने के लिए ब्रेस्ट पीस डाला था ना, वो हमने सिर्फ यखनी बनानी है उसकी। वो जो ब्रेस्ट पीस होगा उसका गोश्त जो है वो हमने यूज़ नहीं करना। और यहाँ पर जो ब्रेस्ट पीस है इसकी जो हमने क्यूब्स बनानी है, हमने इसको यूज़ करना है अपने सूप में। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जो सूप बनता है उसमें यखनी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पानी यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप यखनी की बजाय पानी यूज़ करेंगे तो आपके सूप की वो क्वालिटी नहीं होगी, वो टेस्ट नहीं होगा जो यखनी के साथ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको यखनी के साथ ये सूप बनाना बता रही हूँ कि इस सूप में भी आपने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि एक ब्रेस्ट पीस की आपने यखनी बनानी है और दूसरे ब्रेस्ट पीस को आपने क्यूब्स की शक्ल में काट कर यूज़ करना है। वो कहाँ यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसे चूल्हे पर रखना है और फ्लेम हाई कर देना है और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून ऑयल डालना है, सिर्फ 1 टीस्पून। क्योंकि हमने इस सूप में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 टीस्पून के अंदर ही हमने कुकिंग करनी है। और 1 टीस्पून ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने 1 चाय का चम्मच जो हमने लहसुन क्रश किया था वो डालना है और इसी तरह जो हमने जिंजर अदरक चॉप किया था वो डाल देना है और इनको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद आपने चिकन जो हमने क्यूब्स की शक्ल में काटा था वो चिकन डाल देना है और इस चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए। और जब आपने इसको फ्राई करना है तो 1 मिनट फ्राई करें और उसके बाद आपने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देना है और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें काली मिर्चें डाल देनी है। और फिर थोड़ी देर के बाद आपने 1/2 टीस्पून इसमें सिरका डाल देना है ताकि थोड़ा सा इसके अंदर चिकन के अंदर भी हमारा टेस्ट जो है वो आ जाए। तो इसके अंदर अदरक लहसुन का टेस्ट भी आ जाएगा और नमक मिर्च का टेस्ट जो है वो भी आ जाएगा। और इसको अच्छी तरह से अपने हाई फ्लेम पर जो है वो 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि बहुत ओवर कुक नहीं करना कि हमारा चिकन जो है वो हार्ड ना हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका चिकन हार्ड हो जाएगा। चिकन को अच्छी तरह 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है जो हमने 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी थी। और फिर आपने 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है और फिर आपने इसके अंदर गाजरें डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली थी जिसको चॉप करके डाला है। तो इसको गाजर को भी आपने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। और इसी तरह हमने 1 मिनट पकाने के बाद फिर आपने शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो इकट्ठी डाल देनी है। ये सारे काम आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम करेंगे तो आपका जो जायका होगा जो हमारे सूप का वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो इसी तरह जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाल रही हूँ आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालनी है और इसको फ्राई कर लेना है। और ये सारा काम आपने हाई फ्लेम पर करना है। 1-2 मिनट सब्जियों को फ्राई करने के बाद फिर हमने कढ़ाई के ऊपर एक छलनी रखनी है और जो हमने सूप बनाकर रखा हुआ है वो आपने इसमें डाल देना है और सारा सूप इस तरह आपने छान कर सब्जियों के अंदर डाल लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर फिर आपने नमक मिर्च जो है वो टेस्ट कर लेनी है कि सही है या नहीं, अगर कम हो तो फिर आप डाल भी सकते हैं। और तो इसके बाद आपने ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देना है। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें और एक छोटा सा लाइक का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और दूसरे ये कि कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि जब आप कंट्री का नाम लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मैं आपका कमेंट जो है वो पिन कर देती हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक है, इसलिए आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे सूप को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो आप देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूप जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसमें बॉयल आ रहे हैं। और अब हमने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। लेकिन अगर आप लोगों के बच्चे छोटे हैं और वो इतना स्पाइस पसंद नहीं करते
होते। ये वैसे भी बच्चों के लिए इतनी स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होती, तो आपने फिर मिर्चें नहीं डालनी। और दूसरे ये कि इसके साथ ही फिर हमने जो सॉस बनाकर रखी थी वो आपने डाल देनी है और फिर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपने चख लेना है कि अगर आपकी नमक मिर्च जो है वो कम है या आपकी सॉस जो है खटास आपको कम लग रही है, तो फिर आप और भी डाल सकते हैं, काली मिर्चें भी और डाल सकते हैं और सॉस वगैरह भी और डाल सकते हैं। इसके बाद आपने वो जो 2 अंडे हमने फेंट कर रखे हुए हैं वो अंडे डाल देने हैं और फिर आपने चम्मच से हिलाना है, तो इसमें हमारे बहुत ही अच्छी तरह से अंडे जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सूप जो है वो हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर अब आपको एक और टिप देती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमारा सूप जो है वो पतला हो जाता है, लेकिन अगर अभी आपने इस सूप को यूज़ करना है तो फिर तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें। अगर आपने अभी इस सूप को यूज़ नहीं करना तो फिर इसी तरह बनाकर आप फ्रिज में रख दें, तो 1-2 दिन के लिए आप आराम से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर कोई आए तो फिर उसमें से सर्विंग निकालें जितनी आपने देनी है और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल लें, तो फिर आपका कभी भी सूप जो है वो पतला नहीं होगा। तो अब हम इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे और वो भी हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वो अब आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यकदम आपने कॉर्नफ्लोर नहीं डाल देना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टिप बता देती हूँ कि अगर यकदम फ़र्ज़ करें आपसे कॉर्नफ्लोर डल गया और वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो फिर आप या तो गरम यखनी इसके अंदर और डाल देंगे या फिर गरम पानी थोड़ा सा और डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह अब आपने थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल लेना है। तो जितनी थिकनेस आपको पसंद है ना, कुछ लोगों को ज़रा पतला सूप पसंद होता है, कुछ लोगों को ज़रा जो है वो गाढ़ा सूप पसंद होता है, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूप जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।